इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में लीड्स के पहले टेस्ट में लीड लेके 103 रन और पारी से हरा दिया है। पाकिस्तान से उम्मीद थी कि पाकिस्तान ये टेस्ट तीसरे या चौथे दिन जाके हारेगी, पर पाकिस्तान ने अपने फैंस को, अपने आवाम को, अपने देश को शर्मिंदा नहीं होने दिया और 1.5 दिन में ही ये टेस्ट हार गई। 1.5 दिन में इसलिए बोल रहा हूं कि कागजों में ये टेस्ट 2.5 दिन चला, पर बारिश की वजह से पूरे दिन हो नहीं पाए। तो 1.5 दिन में ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया। 130 रन सेकंड पारी में बनाए, 171 रन पहली पारी में बनाए पाकिस्तान ने, जिसके जवाब में इंग्लैंड एक ही पारी में इनसे ज्यादा बना गया। और इनके प्लेयर्स के आप सलमान अली आगा के अगर आप इंटरव्यू उठा के देखें तो इंडिया से हमारी क्या राइवलरी है, क्या बोल दिया था सूर्य कुमार यादव ने, हम तो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, हम तो दुनिया की टॉप टीम है, हम 2 टियर में नहीं जाना चाहते जो आईसीसी करना चाहता है। भाई आपसे तो मैं हकीकत बोल रहा हूं, 2 टायर नहीं, आपसे टेस्ट का दर्जा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप की क्रिकेट आप खेल रहे हैं, जिस टाइप का टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो खुदा ही बचाए आपसे, खुदा ही बचाए। 6 महीने पहले पूरा पाकिस्तान इस बात पे खुश था कि WTC के पॉइंट टेबल पे पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, बट 6 महीने बाद अब पाकिस्तान कहां पे है? कहां पे है? 9वें नंबर पे। अगर इससे भी कम नंबर होते तो पाकिस्तान वहां भी खिसक जाता, वहां भी खिसक जाता। और इन सारे प्लेयर्स का ये कोई पहला टूर नहीं है, अजान का पहला टूर है। उसके बाद सबने 2-2, 3-3, 4-4 टूर इंग्लैंड के लगाए हुए हैं। उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस है इसकी पाकिस्तान टीम की। उसके बाद हम बात करें, सब काउंटिंग क्रिकेट खेलते हैं, अब्बास खेलता है, इमाम ने तो वहां रनों के अंबार लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जब जाएगा इंग्लैंड तो हो सकता है कि सारे रन इमामू ही बना दे। इमामू मैं इसलिए बोल रहा हूं, नाम तो उसका इमाम है, इमामू, क्योंकि वो मामू ही बना रहा है सबका पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त जो सबसे ज्यादा मामू बनाया हुआ है किसी ने, तो वो इमाम है। इमाम, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया। मैं यही बात सोचता हूं कि अब सब उस्मान अली पे नजरे गड़ाए बैठे हुए हैं कि भाई उसने क्या बॉलिंग कर दी, उसने क्या इंग्लैंड को नचा दिया। भाई आप ये बताइए कि अगर आप एक पारी से पूरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तारीफ करेगा तो आपको ऐसे ही एवरेज प्लेयर मिलेंगे, ऐसे ही एवरेज प्लेयर मिलेंगे। और इनकी मानसिकता देखिए आप, बाबर आजम हंस रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ के, और वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, कोई भी इंजरी नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। ये जो हालत इंग्लैंड ने पाकिस्तान की है, तो बाबर आजम खुश थे कि ठीक है मैं नहीं खेल रहा इस टेस्ट में, मैं नहीं खेल रहा, जो फजियत होनी है इनकी हो जाएगी। अब सब लोग ये बोलेंगे कि अगर बाबर आजम होते तो हो सकता था कि ये टेस्ट बच जाता। पिछले 15 साल से इनकी यही कहानी दोहराई जा रही है। जब भी कोई हार्ड टूर आता है, ये चोट का बहाना बना के वहां ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं और अपनी टीम की हालत देखते हैं। इनकी मानसिकता क्रिकेट के लिए खत्म हो चुकी है। जैसे एक नालायक एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ उस काम को काम समझता है, इसलिए वो नीचे रह जाता है उस काम में। ऐसे ही पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, सिर्फ इसको अपनी जॉब समझ रहे हैं, क्रिकेट को सीरियसली नहीं ले रहे। पैसे आ रहे हैं, मामला खत्म, कोई परफॉर्मेंस नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आके मीडिया पे बोल देना है कि है चिंगम खा के हैं बाबर आजम अगला टेस्ट खेलेंगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे भाई आप अगला टेस्ट हारने के लिए खेलेंगे? जो दुर्गति आपकी इस टेस्ट में हुई है, इसके बावजूद भी आप दूसरा टेस्ट खेलना चाहते हैं। दूसरा किस की परफॉर्मेंस पे हम बात करें इमाम की, जो सेकंड पारी में 0 आउट हो जाता है, पहली पारी में 42 रन बनाता है। सबको उम्मीद होती है कि भाई हाँ हमें मिल गया एक ऐसा सुनील गावस्कर और जहीर अब्बास टाइप का एक प्लेयर जो इंग्लैंड में रन बनाएगा। दूसरी पारी में क्या हुआ? इतना सा प्रेशर आया, इतना सा प्रेशर, 0 आउट। उसके बाद शान मसूद, भाई रहम है आपसे, क्रिकेट की मां बहने एक मत करो, ठीक है? आप तेज बनाने के चक्कर में शुरू के आप 20-30 रन तेज बना देते हो, उसके बाद आप फिर से वही मट्ठे और अपने विकेट देके चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि ये बात किसी ने बोली नहीं है,
कि सब बोल रहे हैं कि हार्ड पिच थी, ग्रासी पिच थी, ओवर कास्ट कंडीशन थी, फलाना थी। मैं जो पाकिस्तान की 20 विकेट गिरी है, किसी को कोई ऐसा एक्स्ट्रा बोल नहीं पड़ा कि समझ ही ना आयो, समझ ही ना आयो। इनकी सबसे बड़ी गलतियां मैं आपको बता देता हूं। इनके जो बॉलर है, जिसको पूरा मीडिया ऑन करता है, जिसको पूरा पाकिस्तान ऑन करता है ये कह के कि हम फैक्ट्री हैं फास्ट बॉलर्स की, फास्ट बॉलर की। भाई एक जमाने में शोएब अख्तर था आपके पास, अब क्या है आपके पास? अब है आपके पास 120, 22, 25 तक करने वाले बॉलर, और यही आपके बल्लेबाजों को नेट पे बॉलिंग कराते हैं। तो जहां आपके बल्लेबाज नेट पे 120, 25 की गेंद खेल रहे हो और वहीं पे उसको 140, 45 की मिल जाए तो उनकी टांगे कांपने लगती है, टांगे। ना आपके पास एक ढंग का बैट्समैन है जो ये कह सके कि क्रीज पे आके कि भाई अब कुछ हो जाए मैं अपनी विकेट नहीं लूंगा। कोई गेंदबाज नहीं आपके पास एक ऐसा जो ये बोल सके कि ला भाई सलमान गेंद मुझे दे, मैं इसकी विकेट लेता हूं। कोई एक फील्डर नहीं है आपके पास ऐसा कोई जो ये बोल सके कि भाई आप हट जाए यहां से, मैं कैच लेता हूं। कोई एक नहीं है। आपके फील्डर गेंद को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो लड्डू है, देख रहे हैं जाते हुए, चौके हो जा रहे हैं, कैच आप छोड़ रहे हैं, फील्डिंग आपसे होती नहीं है, बैटिंग आपसे होती नहीं है, गेंदबाजी आपसे होती नहीं है। तो आप इंग्लैंड करने क्या गए हैं, ये जवाब पाकिस्तान की आवाम आपसे मांग रही है, मांग रही है। क्रिकेट फैंस, पूरी दुनिया क्रिकेट फैंस ये बोल रहे हैं कि ये इंग्लैंड करने क्या गए हैं। इंग्लैंड का समर देखने गए हैं, सर्दियां देखने गई हैं। स्वेटर आप ऐसे पहन लेते हो जैसे आप डॉन ब्रैडमैन हो, चिंगम आप ऐसे चबाते हो जैसे आप बहुत बड़े मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, इंटरव्यू आप ऐसे देते हो कि कितने बड़े आप विराट कोहली हो। परफॉर्मेंस आपके जीरो जीरो। किस किस के? साउथ शकील जमाने से क्रिकेट खेलता आ रहा है, बीच में जब वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई फॉर्मेट का, उसके बाद तो इसको कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी, कप्तान बनाने की। ये कप्तान बनेंगे जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जिसको सिचुएशन की सेंस नहीं है, किसको क्या कैसे क्रिकेट खेलना है। सबको कैप्टन बनना है, सबको। बाबर को कैप्टन बनना है, शान को कैप्टन बनना है, आगा को कैप्टन बनना है, साउथ शकील को कैप्टन बनना है, ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बनना है, शादाब खान को। अरे आपके पास भाई कितने कैप्टन हैं, कितने कैप्टन हैं? इतने कैप्टन तो इंडिया ने जब से आजाद हुआ है, 80 साल हो गए क्रिकेट आजाद हुए, तब से इतने कैप्टन नहीं बदले जितने कैप्टन इस वक्त आपकी प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। तो जब आपके 11 में से 9 कैप्टन होंगे तो आपका टीम का यही हाल होगा, यही दुर्दशा होगी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हुई हुई है। मैं फिर यही बोल रहा हूं कि मैं तो डाउट में था कि भाई ये 1.5 दिन भी कैसे खेल गए, कैसे 1.5 दिन या 85 ओवर खेल गए हैं। और दूसरी टीम को देखें आप, एक ही पारी में 90 ओवर खेल गए, एक ही पारी में। तो वो क्या कहीं लंदन में खेल रहे थे क्या? आप लीड्स में थे, वो लंदन में थे। आपको एक हार्ड पिच दे दी गई, उनको एक बिल्कुल नॉर्मल पिच दे दी कि भाई आप बैटिंग करें, जो रूट आएगा शतक लगाएगा, हैरी बुर्क आएगा शतक लगाएगा। हैरी बुर्क के लिए तो मैं ये बोलता हूं कि पूरी पाकिस्तान आवाम को हाथ जोड़ लेना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ये हमारा पीछा छोड़ दे। क्योंकि हैरी बुर्क ने अपने करियर में 10 शतक लगाए हैं टेस्ट में, और 6 पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसमें एक 13 शतक भी है और एक कल बच गया। तो ये हालत है एक प्लेयर की पाकिस्तान के खिलाफ, एक प्लेयर इनसे नहीं झिल रहा। तो ये जो रूट, स्मिथ, आर्चर, किसके बारे में? जब आपसे एक प्लेयर नहीं रुक रहा, एक प्लेयर की वजह से आप हार गए, एक टेस्ट एक प्लेयर की वजह से आप हार गए, जिसका नाम हैरी बुर्क है, उनका कैप्टन है। आपका कैप्टन पूरी पारी में 23 रन बनाता है, दोनों पारी में, उनका एक ही पारी में 91 रन बना के 93 गेंदों पे। आपका कोई एक प्लेयर है जो ओडीआई में भी इस स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके जो हैरी बुर्क ने टेस्ट में खेला है? एक प्लेयर बता दें आप। बात करते हैं आप दूसरे क्रिकेट की कि भाई स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्या बोल दिया, फलाने ने क्या बोल दिया, हम तो 50 साल पुरानी क्रिकेट के बारे में बोल दिया। भाई अगर मैं अखबार लिखता ना तो मैं बोलता कि आप 50 साल की पुरानी टीम नहीं हो, आप घटिया टीम हो, 150 साल पुरानी। पाकिस्तान वैसे 80 साल पहले ही बना है, बट 70 साल पुरानी और हिस्ट्री ढाले उनकी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की सबसे बुरी टीम इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो इंग्लैंड में है। तो भाई आप पाकिस्तान वालों ऐसे करो, बेचारा हाथ वाथ जोड़ दो, आप लंदन भैया भीख मांग के आप लंदन तक जाते हो मैच देखने इनका, ठीक है। पता नहीं कहां कहां से आप पैसे मांग के अरेंज करके इनकी क्रिकेट देखने जाते हैं आप। इनकी
मुझे कोई इनका चेयरमैन बनाए ना, मैं इनको 5 रुपए न दूं 5 दिन खेलने के 5 रुपए। भाई ऐसा कैसे चलेगा? क्या आपके पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं बचा? कोई बल्लेबाज नहीं है, कोई गेंदबाज नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, और आपने हेड कोच ऐसे लगाए हुए हैं जिन्होंने पूरे जिंदगी टेस्ट क्रिकेट खेला है इन्हीं के साथ। क्या सुनता होगा बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान इनकी, आपके असद शफीक की, क्या सुनता होगा? उस बेचारा एवरेज प्लेयर आपने उनके सिर पे बिठा दिया है कोच बना के। दूसरा आपका हेड कोच सरफराज गलती से एक इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत गया, आपने उठा के उसको हेड कोच बना दिया। जब आपकी मेंटलिटी इतनी कमजोर होगी, इतनी शॉर्ट होगी कि आपको ये नहीं पता कि आपको बोर्ड में कौन बिठाना है, किससे काम करना है, किससे काम लेना है, ठीक है, तो अगर आपको यही समझ नहीं होगी तो आपकी टीम का यही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का हुआ है। अब उम्मीद यह है कि मैं तो ये चाहता हूं कि एक टेस्ट पाकिस्तान ड्रॉ कर दे। ड्रॉ भाई, जीतना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही मान लूंगा कि खुश हो जाएंगे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो पाकिस्तान ने इस दौरे पे इंग्लैंड के एक टेस्ट भी ड्रॉ करा दिया।